नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। राजधानी सहित प्रदेश में नाबालिग बच्चों के साथ हो रहे हैं दुष्कर्म मामले को लेकर कांग्रेस के प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महिला कांग्रेस ने रोशनपुरा चौराहे पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा। महिला कांग्रेसी प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल ने कहा कि राजधानी भोपाल में पिछले 1 माह के अंदर 7 नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं सामने आई है। बावजूद इसके प्रदेश सरकार द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने आप को बच्चों के मामा कहते हैं, लेकिन मामा के राज में ही बच्चों के साथ लगातार दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं, चिंताजनक है। महिला कांग्रेस के प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि जिस क्षेत्र में बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है वह एक चौकी स्थापित करना चाहिए ताकि महिलाएं बेटी व सुरक्षित रह सके। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी हमारा नारा है। गृह मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मुख्यमंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मांडवा में सर, मांडवा से लोग आए, यस जी, आज प्रदर्शन किया है भाभी यहाँ पर और गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा है। जी हाँ, भांजियों के मामा कहने वाले बहुत ही शर्म आना चाहिए उनको, जो 1 महीने में 7-7, 8-8 बलात्कार हो रहे हैं और वो अपनी नींद से नहीं जाग रहे हैं। और बलात्कारियों का हौसला इसलिए भी बुलंद हो रहा है क्योंकि उनको फांसी नहीं दी जा रही है। अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलता है और तुरंत फांसी दी जाती है तो बाकी जो मुजरिम हैं उन्हें एक सबक मिलेगा कि हमें नहीं, तुरंत फांसी हो जाएगी तो उनके हौसले पस्त पड़ेंगे, ना कि उनके हौसले बुलंद हुए चले जा रहे हैं। आज हमारी बच्चियां स्कूल जाती हैं तो हमारी जान सुख होती रहती है कि आज हमारी बच्चियां जब तक घर नहीं आ जाती हमें चैन सुकून नहीं मिलता है। किस तरह का राज है ये, जंगल राज हो रहा है। उन्होंने सही कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है, क्योंकि जंगल राज, वाकई में जंगल राज हो रहा है हमारे मध्य प्रदेश में। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मध्य प्रदेश में आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और अभी जो ये परसों की घटना है मांडवा झुग्गी बस्ती की, वहाँ पे 2019 में भी हुई थी बच्ची के साथ में। मैं पूछना चाहती हूँ कि पुलिस प्रशासन की कर्तव्य क्या है। आज हम देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक तरफ बहू बेटी को बचाने की बात करते हैं, मन से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बचाओ, लेकिन जब बच्चियाँ सुरक्षित नहीं रहेंगी, जब महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो वो बेटियाँ आगे कैसे बढ़ेंगी और वो महिलाएं सुरक्षित कैसे रहेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आज मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा कोई परेशान है तो वो महिलाएं हैं। महिला देश में नंबर 1 पे है अत्याचार में, दुष्कर्म की घटनाओं में। और माननीय मुख्यमंत्री जी आंख नाक कान सब बंद किए हुए बैठे हैं। तो मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि थानों की चौकी की व्यवस्था की जाए और महिलाओं को सुरक्षा दी जाए, अन्यथा अपनी गति से वो राज छोड़े देंगे। बताइए, आज आपने भोपाल में लगातार इस महीने में 7 नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं। मध्य प्रदेश में लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और मुख्यमंत्री अपनी शेखी बगाड़ते हुए कहते हैं कि वो आज बच्चियों के मामा हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। उनकी नाक के नीचे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। आज किसका संरक्षण प्राप्त है अपराधियों को? अपराधियों को कानून और प्रशासन का भय क्यों नहीं है? ये सोचने वाली बात है। मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए और इस बात पर विचार करना चाहिए कि वो कैसे मामा है। आज उन्हें इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मांडवा बस्ती में 2 साल पहले भी इस तरह की घटना हुई थी, लेकिन फिर भी ना तो वहां पर कोई चौकी स्थापित हुई, ना अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। आज सबसे ज्यादा ड्रग भोपाल में बेची जाती हैं और मुख्यमंत्री इसका संज्ञान नहीं लेते। मुख्यमंत्री चाहे जितनी बातें कर लें कि मैं उल्टा लटका दूंगा, जमीन में गाड़ दूंगा, लेकिन सच्चाई यही है कि कहीं ना कहीं अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है और इसीलिए वे बेखौफ होकर घूम रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की प्रेस वार्ता। ईडी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को नोटिस जारी होने पर प्रेस वार्ता। दिल्ली से नोटिस जारी कर दिल्ली बुलाया गया, भोपाल दफ्तर नहीं बुलाया। बिना किसी मामले की जानकारी लिए नोटिस भेजा है। भारत में ईडी का कानून इसीलिए बनाया गया था, कोई आर्थिक अपराध करे, काले धन को सफेद करे, भ्रष्टाचार करे तो ऐसे लोगों को पकड़े। आज यह संस्था बीजेपी की एजेंट बनकर काम कर रही है। नवंबर में चुनाव होना है, भाजपा की नाव डूबने वाली है, इसीलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं पर हमला करने का काम शुरू कर दिया है। 24 जनवरी को मुझे नोटिस मिला है। दफ्तर में कांग्रेस के नेताओं को 11-11 घंटे बैठाकर ईडी ने काम शुरू किया है।
रात को 11 बजे तक 11 घंटे बैठाकर विपक्षी दल के नेताओं को, खासकर कांग्रेस पार्टी के हमारे मंत्री, विधायक, राजनेताओं को परेशान करने का काम ईडी ने कर दिया है। मुझे जो समझ मिला, मैंने काफी कोशिश की, सबसे पता किया, अपने अधिवक्ताओं से भी जानकारी ली, आखिर इसमें है क्या, आखिर हम किस बात का गवाह है, कौन सी धारा है, कौन सा अपराध है जो मैंने किया है, या किस अपराध के संबंध में मुझे बुलाया गया। जबकि कानून कहता है कि जिस मुद्दे पर बुलाया जाता है, समन दिया जाता है, तो उसमें लिखा जाता है कि आपको इन बिंदुओं पर हमने बुलाया है, तो वो जानकारी लेकर आखिर हम क्या करें, किस बिंदु पर जाकर चर्चा करें, जब यहाँ यही नहीं लिखा, उसमें बता ही नहीं गया कि हम किस बिंदु पे आकर चर्चा करें, कौन सा मुद्दा है, कहीं कोई उल्लेख नहीं। केवल राजनीतिक रूप से दबाव बनाने के लिए कांग्रेस के राजनीतिकों को राजनीतिक रूप से प्रजातंत्र का गला घोटने का काम हमने तय किया है। सभी अपने राजनेताओं से बात की, केवल ईडी का काम भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में हर प्रकार से ईडी, सीबीआई सब है। अभी दिल्ली हाई कोर्ट के एक डिसीजन आया, ईडी का जहाँ काम ही नहीं था, अधिकारी नहीं थे, उन्होंने कहा कि आपको केवल आर्थिक अपराध के अलावा आपको हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं, कहीं भी जाके जो इनकम टैक्स का काम है वहाँ ईडी जा रही है, जहाँ छोटे छोटे मुद्दे हैं 302 के अपराध में तो वहाँ ईडी घुस रही है। इस तरह का काम ईडी आजकल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्रीय सरकार के सारे पर देश में नंगा नाच कर रही है। हम इस नंगा नाच का संवैधानिक तरीके से न्यायालय के माध्यम से मजबूत सरकार के खिलाफ याचिका करके उस सड़क पर भी जाके लड़ाई लड़ेंगे। हम इस तरह से डरने वाले नहीं है ना, जिस प्रकार हमारे साथी राजा पटेरा को जेल में डाल दिया, तो सच्चाई जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महात्मा गांधी के ने कहा है कि आज़ादी का रास्ता जेल के फाटक से गुजरता है। हमारा सरकार को उखाड़ने का काम जेलों के फाटक से होके ही निकलेगा। हम लोग महीने, 2 महीने, 4 महीने, जब महात्मा गांधी 9 वर्ष जेल रहे अन्याय के खिलाफ, तो डॉक्टर गोविंद सिंह भी जेलों में अवैध कृत्य के कारण, हम अगर कोई गलत काम करें, अपराध करें तो जेल जाएं तो उसमें शर्म की बात है, लेकिन सरकार की तानाशाही के खिलाफ अगर हम जेल जाएंगे तो समझेंगे हम तो मंदिर जगह हैं। और मैं लगातार इस बात का विरोध करूंगा। और मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि मैंने कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया है जिसमें आर्थिक अपराध या किसी प्रकार का हमने काम किया हो। और अब अगर गवाह को कुछ ने कहा गवाह के लिए बुलाया है भाई आपको, विटनेस के लिए, तो काहे का विटनेस, आखिर आप बताओ तो। कोई विटनेस नहीं, केवल डिमोलाइज करना, परेशान करना, ताकि लोग दब जाएं, भयभीत हो जाएं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना प्रयास के मध्य प्रदेश में बना लें। हमारा 8 महीने में चुनाव है, 8 में अभी तक क्या कर रहे थे? इसमें लिखा है 2019 का कोई मामला है, नंबर डला है, हो सकता है 19 का हो, एक नंबर डाल दिया, सो 19 का लिखा है, लिखा है क्या? और 19 का मामला 23 में सम्मन। अरे भाई उसी समय दे ले, लेकिन हम तैयार हैं, मुकाबला करेंगे, संघर्ष करेंगे और जहाँ भी न्याय मिलेगा न्याय के लिए सरकार को और ईडी को देश के सामने नंगा करेंगे। आने वाला तो भारतीय जनता पार्टी को तो हमने कह दिया, सबसे बड़े नेता वहाँ भारतीय जनता पार्टी के हैं, बीडी शर्मा जी भी आगे लड़ लें।
अब ये तो हमारे मिश्रा जी ने बता दिया, 2 महीने पहले घोषणा कर दी थी। पंडित भी है, ज्योतिषी भी है, उनको जानकारी थी और सच्चाई आ गई, ज्योतिष का ज्ञान पता चल गया। अब ये तो अब हमारा मुकाबला पे होगा तो हो सकता है कि जनता और देश से लोग जान न्याय तो मिलेगा। मेरे खिलाफ भी उमा भारती ने झूठा केस बनाया था, मैं उसमें था ही नहीं। जो काम आवाज़ संघ का था, मैं आवाज़ अध्यक्ष था, मैं न्यायालय में गया, FIR केस हुई, सुप्रीम कोर्ट किया सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट से हम जीत के आए। तो इस तरह से मैं तो कह रहा हूँ, अभी भी आप देखना, गोविंद सिंह आपका प्रदेश के नागरिकों का चेहरा कलंकित नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ अपने गृह ग्राम जेत पहुंचे। यहां सर्वप्रथम खेड़ापति की पूजा अर्चना की, जिसके बाद मां नर्मदा की पूजा अर्चना की और आज जेत का गौरव दिवस भी मनाया गया, जिसने विभिन्न कार्यक्रम आनंद उत्सव के दौरान हुए हैं, जिनके कुछ फाइनल आज हुए हैं, जिनमें नौका दौड़ भी हुई है। इसके बाद मंच पर मुख्यमंत्री ने जेत ग्राम के बुजुर्गों को सम्मान कर आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में लाडली योजना के पुरस्कार दिए, साथ में स्वयं सहायता समूह को भी लैपटॉप भी दिया। इसी के साथ मंच से मुख्यमंत्री ने अपनी पुरानी यादें ताज़ा की, साथ ही कहा सभी को अपने ग्राम के गौरव दिवस में आना चाहिए, चाहे वो अधिकारी हो, नेता हो या कोई भी हो, अपनी माटी से प्यार होना चाहिए। मैंने अपनी राजनीतिक यहीं से की है, पहला आंदोलन भी यहीं किया था। समूह की बहनें और बेटियां हर गांव में ये प्रयास करेंगे। नौका दौड़ में जो लोग प्रथम रहे हैं, राहुल एवं ये स्व सहायता समूह को अरे वो निकल ही जाएंगे। मैं लैपटॉप दे रहा हूँ, कंप्यूटर। आपको वो घोषणा कर दीजिए। मेरा गांव मेरी जन्मभूमि, वो घोषणा कर दीजिए कौन सी मेरा गांव मेरी जन्मभूमि आज आनंद और उत्साह से भरी हुई है। गांव का गौरव दिवस है, सबने मिलकर भाग लिया है, सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपका भी यहाँ स्वागत। खबर आ रही है मध्य प्रदेश भोपाल से। विवेकानंद पब्लिक स्कूल नेहरू नगर ब्रांच और कोटरा सुल्तानाबाद ब्रांच में एनुअल फंक्शन और वार्षिक गतिविधियों के विजेताओं को पुरस्कार वितरण आयोजित किया गया है। विवेकानंद पब्लिक स्कूल की स्थापना सन 1981 में हुई थी, जिसके सभी विद्यार्थियों ने स्कूल और देश का नाम हमेशा रोशन किया। समारोह में लगभग 400 विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किए गए। प्रोग्राम में लगभग 2000 छात्र और अभिभावक सम्मिलित हुए। विद्यालय में होने वाली वार्षिक गतिविधियां जैसे गणेश चतुर्थी में स्वयं विद्यार्थियों द्वारा गणेश जी बनाकर अपने घरों में स्थापित किए गए। इसी के साथ स्वयं द्वारा बनाई गई राखियां भाइयों को बांधी गई और सभी त्यौहार जैसे दीपावली और स्वयं द्वारा बनाए व सजाए गए और तोरण पूजन थाली कलश बनाए गए। साथ ही साल भर होने वाली गतिविधियां स्वयं के बनाए गए सामग्री से बनाई जाती हैं। तो है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आनंद है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन मान पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भोपाल में आज एनुअल फंक्शन का आयोजन रखा गया है।
जिसमें एनुअल फंक्शन के साथ साथ होने वाली सांस्कृतिक गतिविधियों, जो साल भर बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं और जो बच्चे स्पोर्ट्स में, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उस दिन आज बच्चों को प्राइज देकर उनका उत्साहवर्धन किया जाता है, जिससे बच्चों के मन में आत्मविश्वास बनता है और बच्चा इसके साथ हर दिन, हर साल आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है। विवेकानंद पब्लिक स्कूल ग्रुप निरंतर छात्र संख्या में ही नहीं बल्कि समाज में भी अच्छे काम करने के लिए आगे रहा है। विवेकानंद पब्लिक स्कूल ग्रीन डे पर वृक्षारोपण करवाता है, गणेश चतुर्थी पर क्ले के गणेश जी बनाकर जो बच्चे अपने घरों में जिनकी स्थापना करते हैं और उन्हीं की पूजन बच्चे अपने घरों में करते हैं। इस तरीके से अलग अलग विषयों पे बच्चे आगे होकर सम्मिलित होते हैं और विद्यालय को और स्वयं को आगे बढ़ाते हैं। काफी पुरस्कार भी रखे हुए हैं, ये सब लगभग 400 बच्चों का पुरस्कार वितरण आज होना है, क्योंकि विद्यालय जो है वो जिस भी बच्चे को, एक छोटा नर्सरी क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है, जो 3 साल का बच्चा है जिसने अभी अभी चलना चालू किया है, जब वो भी पहली बार मंच पे आता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और विद्यालय का ये ध्येय रहता है कि आत्मविश्वास हमें बच्चे में जागृत करना है और उसको बढ़ाना है। इसलिए लगभग 400 प्राइज जो स्पोर्ट्स इवेंट्स में और कल्चरल एक्टिविटीज में विजेताओं को आज दिए जाने वाले हैं। मेरा नाम सुयश वर्मा है, मैं स्कूल का डायरेक्टर हूं और मेरे साथ मेरे सभी सहपाठी और मेरे सहकर्मी और संचालक बंधुगण मेरे साथ आज मौजूद है और पूरा ही स्टाफ आज इस प्रोग्राम को सफल बना रहा है। नाम बताइए सर। नाम बताइए। हमारा ये स्कूल विवेकानंद पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल 1981 से पिछले 42 साल से इस समाज के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है और आज ये बच्चों की संख्या देखकर आप इस बात को समझ सकते हैं कि हमारे स्कूल या हमारे टीचर्स ने कितनी मेहनत की है और बच्चों को भी इस संख्या से अपने को मालूम पड़ता है, पालक को भी इससे बहुत लगाव है। ये संख्या आज इस बात को द्योतक है कि हमारा ये स्कूल किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है। हमारे स्कूल की ब्रांचेस यहाँ कोटरा में है, कोटरा सुल्तानाबाद और नेहरू नगर दोनों जगह है। इसके साथ साथ हमारा ये स्कूल हमारी सोसाइटी श्री राम कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी और दूसरे कई क्षेत्रों में भी MBA का कॉलेज है, ये दूसरे सब कई विषयों के कॉलेज संचालित कर रहा है। कोलार रोड पर हमारा कॉलेज कार्य कर रहा है, वहाँ पे कई तरह के जहाँ इंजीनियरिंग है, पॉलिटेक्निक है, MBA है और ये सब विधाओं में शिक्षा दी जा रही है। समाज को संदेश यह है कि आज शिक्षा के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आज हम देखते हैं कि एक हिंदुस्तानी ही जब अपन इंग्लैंड में जाके भी हमारा हिंदुस्तान का आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम शिक्षा पर ध्यान दें। यदि हम शिक्षित होंगे, हमारा समाज शिक्षित होगा, तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा और हम हिंदुस्तान पूरे विश्व पे राज करेंगे और जो हमारा हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया था वो रहे और आगे बढ़ेगा। इसके लिए हम आगे भी हमारा हिंदुस्तान, हमारे लोग नाम करेंगे हिंदुस्तान का। मैं विपिन कुमार वर्मा यहाँ पर इस सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ और यहाँ पर ये पिछले 1981 से एक सोसाइटी वर्क कर रही है। उद्योग नगरी मंडीदीप में संत बागेश्वर धाम के समर्थन में सड़कों पर उतरे हजारों सनातनी थाने पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। जितने भी हिंदुत्व का समर्थन करने वाले, हिंदू की विचारधारा को रखने वाले, सनातनी परंपरा के जितने भी लोग अनुयायी हैं, उनके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को हम एक ज्ञापन देने जा रहे हैं और ये ज्ञापन यहाँ पर थाने के माध्यम से, थाने के प्रभारी के माध्यम से वहाँ पर पहुँचेगा और इस ज्ञापन में हम जिस तरीके से हमारा जो विचार है सकल हिंदू समाज मंडली के, तो मैं आपके सामने भाषण करता हूँ।
महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदय केंद्रीय शासन नीति जी भारत विषय श्री बागेश्वर धाम परम श्रद्धेय एवं हिंदू जनमानस की आस्था के केंद्र माननीय वीरेंद्र शास्त्री के विरुद्ध हो रहे निरंतर दुष्प्रचार के ज्ञापन पत्र महोदय जी उपरोक्त प्रसंगागत निवेदन है कि हम ज्ञापनकर्ता समस्त नागरिकगण भोजपुर विधानसभा क्षेत्र तहसील गौरगंज जिला रायसेन मध्य प्रदेश के होकर निम्नलिखित सार्वजनिक ज्ञापन करते हैं। विगत समयावधि में ऐसा संज्ञान में आया है कि बागेश्वर धाम परम श्रद्धेय एवं हिंदू जनमानस की आस्था के केंद्र श्री वीरेंद्र शास्त्री के विरुद्ध हो रहे निरंतर दुष्प्रचार गतिविधि व्यक्ति एवं संगठन कर रहे हैं, जो कि कभी स्वीकार नहीं है, क्योंकि उक्त संत भारतीय संस्कृति के निरंतर कल्याण हेतु कार्यशील रहते हैं और पीड़ित मानवता की सेवा कर रहे हैं। और प्रकार से उक्त संगठन एवं व्यक्तियों का कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि इस प्रकार का दुष्प्रचार संबंधित पाकिस्तान अन्य किसी हिंदू सनातन हमारे वरिष्ठ हैं, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कृपया वरिष्ठों को सम्मान पूर्वक हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री राजेंद्र अग्रवाल जी भी हैं। उसका वाचन करें श्री राजेंद्र अग्रवाल जी। झंडा घुमाओ, झंडा घुमाओ। पुलिस और राजस्व विभाग के संयुक्त तत्वाधान में पंचायत में गठित शांति और विवाद समितियों का शिविर लगाकर पैसा एक्ट के तहत सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में बतौर थाना अंतर्गत
पंच, सरपंच, रोजगार सचिव और जनपद के जनप्रतिनिधि और महिलाओं ने बड़ी तादाद में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। विशेष अतिथि के तौर पर पुलिस अधीक्षक जिला कप्तान धर्मवीर सिंह और खरगोन एसडीएम मुख्य अतिथि के तौर पर मंच पर मौजूद रहे। पैसा एक्ट के तहत पुलिस कप्तान ने मध्य प्रदेश शासन द्वारा पैसा एक्ट अधिनियम बनाकर अपनी सार गर्भित जानकारी दी गई। पहले ये योजना जब परमेश्वर के नाम से संचालित होती थी, नियमों में संशोधन कर पैसा एक्ट बना दिया। कप्तान से क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध शराब, ताड़ी, तिमड़ी, स्प्रिटी का कारोबार हो रहा है। सम्मानीय व समाज से जुड़े हुए सभी लोग, आप सबका स्वागत है। वर्तमान में एसपी महोदय ने तुरंत पैसा एक्ट के संदर्भ पूरे जिले में शांति विवाद निवारण समिति के संदर्भ में जगह जगह कैंप लगाए हैं। उसी के जो ग्राम सभाओं का गठन हुआ है, सभी ग्राम सभाओं में जो पेशा नियम है उनके अंतर्गत शांति एवं विवाद निवारण समितियों का गठन किया गया है। हर थाना क्षेत्र की सभी समितियों को यहाँ बुलाया गया था। बेसिकली समितियों को एक्टिवेट करने के लिए ट्रेनिंग सेशन था। उनको बताया गया है किस तरीके से जो सामान्य ग्रामीण विवाद होते हैं उनको सुलझाया जाए और पुलिस किस प्रकार से उनकी मदद कर सकती है और किस प्रकार से अपनी जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है उसका निर्वाह कर सकते हैं। बड़ी संख्या में समिति के सदस्य उपस्थित हुए हैं और ये बड़ी खुशी की बात है। ग्रामीण अंचलों से समितियों में महिलाओं का भी बड़ा प्रतिनिधित्व है। महिलाओं की उपस्थिति इन समिति के सदस्य के रूप में बहुत ही सकारात्मक है। वे समितियाँ निश्चित रूप से जैसा कि उद्देश्य है पेशा नियमों का, वैसे परिणाम लाएंगे, इसी में उम्मीद है। गढ़ा पुलिस ने वाहन चोरी करने की फिराक में खड़े 2 युवकों को दबोचा है। युवकों को पकड़कर पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो वे वाहन चोर निकले, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 3 मोटरसाइकिल और एक लोडर वाहन जब्त किया है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए गढ़ा थाना प्रभारी राकेश तिवारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिली थी कि मदन महल दरगाह के पास 2 युवक संदिग्ध हालत में खड़े हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताए हुए हुलिये के आधार पर जब युवकों को देखा तो वहां पुलिस को देखकर भागने के प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस के जवान ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने जब उनका नाम पूछा तो एक युवक ने अपना नाम दिनेश लोधी निवासी रांझी बताया, वहीं दूसरे युवक ने अपना नाम बाबू उर्फ नीरज बताया। हाँ, ये कल जो है एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि मदन महल दरगाह के पास में 2 लोग जो है संदिग्ध हालत में खड़े हैं। लग रहा है वो कोई चोरी वोरी कुछ करने की नीयत से घूम रहे हैं। तो उन लोगों को पुलिस बल के द्वारा पकड़ने गया तो वो पुलिस को देख के भागने लगे। उनको पकड़ के पूछताछ किया तो जिसने एक ने दिनेश लोधी रांझी क्षेत्र का बताया और एक बाबू उर्फ नीरज ये घमापुर क्षेत्र का है। इन लोगों से पूछताछ की है तो इनके पास पूछताछ में एक लोडर ऑटो और 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। मोटरसाइकिल 2 भेड़ाघाट क्षेत्र की हैं, एक संजीवनी नगर क्षेत्र की, और लोडर ऑटो थाना गढ़ा क्षेत्र का है। जब्त किया गया है 41(1) में और उनको गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कसा तंज। कहा, 18वें महीने की सरकार से सवाल करने वाले मुख्यमंत्री 19 साल से सत्ता पर बैठे हैं। जवाब दीजिए, मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया है। माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब, नकल करने में भी कम से कम अक्ल का इस्तेमाल कीजिए। शायद मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में यह पहला मौका है कि 19 सालों तक रहे हुए एक मुख्यमंत्री मात्र 15 माह के मुख्यमंत्री से जो विपक्ष में है उनसे सवाल कर रहे हैं। आपको स्मरण होगा माननीय मुख्यमंत्री जी कि 2018 में माननीय कमलनाथ जी ने आपसे सवाल दागे थे और 40 दिनों तक एक एक सवाल रोज पूछा था। आप उस सवालों के जवाब तो दे दीजिए पहले। यानी मध्य प्रदेश के इतिहास को, राजनीतिक इतिहास को शर्मसार करने के लिए आपका यह निर्णय काफ़ी है। अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।